भारत का पड़ोसी देश चीन है। हमेशा से भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश में लगा रहता है। चीन नेपाल को अपने करीब लाने की कोशिश करते हुए भारत को साइडलाइन करने की मंशा पर लगातार काम करता आ रहा है। चूंकि नेपाल भारत का न सिर्फ पड़ोसी देश है बल्कि सदियों से भारत के नेपाल के साथ सांस्कृतिक विरासत, रोटी बेटी वाले संबंध रहे हैं। रामशिला यात्रा से चीन के एजेंडे को आघात। रामशिला यात्रा ने चीन के मंसूबे पर फेरा पानी। चीन नेपाली कम्युनिस्टों को लगा धक्का। भारत के खिलाफ भड़काने की साजिश विफल। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम ने भारत से मांगा सहयोग। विमलेंद्र निधि के प्रयास से शालिग्राम शिलाएं आईं। श्री राम के लिए मां सीता का मांगा सहयोग। रामशिला बनी भारत नेपाल के बीच मजबूत पुल। भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध। 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाएं। शालिग्राम शिलाओं से बनेगी राम सीता की प्रतिमाएं। भारत नेपाल के लाखों लोग दर्शन को उमड़े। प्रभु श्री राम का विवाह भी आज के नेपाल और उस समय के जनकपुरी कहलाने वाले राज्य के राजा जनक की बेटी राजकुमारी सीता से हुआ था। नेपाल भी कभी किसी काल में भारत का हिस्सा हुआ करता था। चूंकि नेपाल भी सनातन धर्म को मानने वाला देश है, इसलिए भारत नेपाल के संबंध परस्पर मधुर रहे हैं। तभी तो भारत नेपाल के बीच वीजा या पासपोर्ट लागू नहीं होता है। दोनों देशों के लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आते जाते हैं। यही नहीं, नेपाली लोग भारत में काम भी करते हैं, लेकिन चीन की कूटदृष्टि हमेशा नेपाल पर रहती है। वो नहीं चाहता कि नेपाल भारत के संबंध अच्छे रहें, इसलिए वो समय समय पर नेपाल की राजनीति में दखल देता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते नेपाल को कब्जाने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि वो नेपाल के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काकर भारत को तोड़ने की मंशा में कामयाब हो सके। लेकिन राम सीता के देश में वो हर बार मात खाता है और इस बार रामशिला यात्रा ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है, मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी छवि सारे जग में बहुमूल्य है। दरअसल अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से ये आग्रह किया था कि इस पुण्य कार्य में नेपाल का भी सहयोग इसमें होना चाहिए। नेपाल के धनुष जिले के जनकपुर धाम से विमलेंद्र निधि सांसद भी हैं। ये जगह माता सीता की जन्मभूमि यानी उनका मायका भी है। ट्रस्ट के अलावा विमलेंद्र निधि ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी बातचीत शुरू की थी और जल्द ही तीर्थ ट्रस्ट ने इस पर हरी झंडी दिखा दी और इसके बाद नेपाल का ये प्रस्ताव मान लिया गया कि राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाली प्रतिमाओं का निर्माण नेपाल की काली गंडक नदी की शालिग्राम शिला से ही हो रहा है। काली गंडक नदी ही दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जहां उच्च कोटि की शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं, इसलिए इसको शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। नेपाल की सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग की और फॉरेन एक्सपर्ट की टीम काली नदी भेजी। इसके बाद 26 टन और 14 टन की 2 शालिग्राम शिलाओं को चुना गया, जिनकी उम्र 6 करोड़ वर्ष बताई जा रही है। काली गंडक नदी का पौराणिक महत्व भी है। त्रेता युग से महाभारत के सभा पर्व में इस नदी का उल्लेख मिलता है। गंडक या गड़की नदी काली और त्रिशूल नदियों के संगम से बनती है, जो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हुई भारत में आती है। यहाँ इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। शिवलिंग की तरह ही शालिग्राम भी बहुत दुर्लभ मिलते हैं, जो अधिकतर नेपाल की इसी नदी में पाए जाते हैं। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह से मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है।
जब इन शिलाओं को नदी से निकाला गया तो सबसे पहले नदी से क्षमा पूजा की गई और इसके बाद ये शिला जनकपुर नेपाल से निकलती हुई बिहार के मधुबनी, दरभंगा, फिर गोपालगंज होते हुए गोरखपुर और फिर अयोध्या पहुंची, जहां इन शिलाओं को विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट को सौंप दिया गया। रास्ते में जहां जहां से भी ये शिलाएं गुजरी, क्या नेपाल और क्या भारत में स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे लाखों की संख्या में सड़कों पर खड़े होकर शिला पूजा करने लगे। लोग जय सिया राम का नारा लगाते हुए अपने इष्ट को देख भावुक हो उठे। इन लोगों को किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन जगह जगह स्वयं ही लोग पंडाल सजाकर स्वागत करने लगे। ना कोई धर्मगुरु, ना कोई बड़ा नेता और ना ही किसी की रैली थी, लेकिन इतनी अपार भीड़ सिर्फ रामशिला के आगमन पर ही उमड़ने लगी। ये है राम नाम का महत्व। राम मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिमा लगेगी वो नेपाल की शिलाओं से बनेगी। ये नेपाल और भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत करने वाली बात है। प्रचंड के नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन और नेपाली कम्युनिस्ट जो भारत विरोधी गुल खिलाने की साजिश रच रहे थे, उसे राम की शिलाओं ने ही तहस नहस कर दिया। भारत नेपाल के लोगों का भावनात्मक रोटी बेटी का संबंध फिर से जाग गया। नेपाल के लोग अब फिर से चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं और यही नहीं, वो अब ये चाहते हैं कि पहले की तरह ही नेपाल फिर से भारत का हिस्सा बने। ये सब देखकर चीन, नेपाल और भारत में बैठे कम्युनिस्टों को धक्का लगा है। आने वाले समय में चीन अगर नेपाल के जरिए भारत विरोधी साजिश रचता है तो नेपाल के लोगों ने चीन को ही सबक सिखाने की ठान रखी है। राम जी करेंगे बेड़ा पार, धन्य है आपकी महिमा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।